हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम आप लोग के बीच में द sermon at बनारस या बहुत ही बेहतर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 बुक नंबर 1 का। इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु गेव द sermon at बनारस। बनारस में किसने उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने दिए थे उपदेश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड बुद्धा ने दिए थे उपदेश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज सिद्धार्थ गौतम बोर्न। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड सिद्धार्थ गौतम लिव हिज हाउस। अपने होम या हाउस को कब वो छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे सिद्धार्थ गौतम ने? वो 30 ईयर्स की उम्र में त्यागे थे, एट द एज ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट चेंज सिद्धार्थ लाइफ। कौन सी ऐसी घटना घटी थी जो सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया था? उन्होंने देखे थे बहुत सारे बुढ़ापे लोग को, बीमारी से मृत्यु को दाह संस्कार करते हुए। ये सभी चीज़ें, दैट मीन सीइंग सफरिंग एंड डेथ, ये सभी घटनाओं के देख करके उनके अंदर ऐसी चीज़ें आया कि उन्होंने सोचा कि इसका इनलाइटन करें, इसकी खोज निकालें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर को त्याग दिया था 30 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिद्धार्थ नेम आफ्टर इनलाइटमेंट। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनको क्या नाम मिला? बुद्ध को, गौतम बुद्ध को बुद्ध की मतलब ज्ञान की बोधि बन गए वो, दैट मीन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उसके बाद उनको नया नाम दिया गया, नाम था बुद्धा, दैट मीन हिंदी में बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बुद्धा मीन। बुद्धा का मतलब होता है या वैक्ड वन, दैट मीन कोई जागृत व्यक्ति, कोई जागृत जब हो जाता है, जो समझने लगता है सब चीजों को, वैसे व्यक्ति को कहते हैं बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बुद्धा सरमन एट बनारस टीच। बनारस में उन्होंने कौन सा सरमन दिए थे, उपदेश दिए थे? तो बनारस में उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया था, दैट मीन वे टू ओवरकम ग्रीफ, वे टू ओवरकम ग्रीफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रूथ डिड बुद्धा रियलाइज। बुद्धा ने कौन सा सच्चाई को महसूस किया या एहसास किया? उन्होंने एहसास किया सफरिंग इज यूनिवर्सल। सफरिंग जो है वो यूनिवर्सल है, दैट मीन यह सार्वभौमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी कौन थी? किस्सा गौतमी एक ग्रीफिंग ग्रीविंग मदर थी, दैट मीन एक दुखियारी माँ थी जिसका बेटा डेथ कर गया था। वो सभी लोगों से जा जा करके कह रहा था, उपाय पूछ रहा था अपने बेटे को जिंदा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर। किस्सा गौतमी ने किस चीज की मांग कर रखी थी या मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक। वो एक ऐसी दवा की मांग कर रही थी जिससे उसके बेटा जो है जीवित हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग। बुद्धा ने किस्सा गौतमी को कौन सा चीज मांग किया? उन्होंने कहा था कि या फुल हैंड ऑफ मस्टर्ड सीड्स, दैट मीन एक मुट्ठी सरसों का बीज लाने के लिए कहा था। वैसे जगह से लाना है जिस घर से कोई भी आदमी मरा ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड किस्सा फाइंड सच ए हाउस। क्या किस्सा गौतमी को ऐसा घर मिला? तो बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ डेथ नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड किस्सा लर्न। किस्सा गौतमी कौन सा एक लेसन सीखी? तो उन्होंने सीखी थी कि ऑल सफर एंड डेथ इज यूनिवर्सल, कि मृत्यु अटल है, इसका सामना करना ही पड़ेगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड किस्सा रोम हाउस टू हाउस। वो घर घर क्यों घूम रही थी? तो ये पहले ही बता चुके हैं, वो उनका बेटा डेथ कर गया था किस्सा गौतमी का। जो किस्सा गौतमी पहुंची थी बुद्ध से अपने बेटे को इलाज करने के लिए, मतलब जिंदा करने का उपाय। तो गौतम बुद्धा ने कहा था कि एक मुट्ठी सरसों लेके आओ वैसे घर से जिसके घर से कोई डेथ ना किया हो। तो उन्होंने घर घर जाकर के पूछ रही थी कि मस्टर्ड सीड की मांग कर रही थी, तो उसको मस्टर्ड सीड किसी घर से नहीं मिला क्योंकि हर एक घर से डेथ हुआ था। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी एम्फेसिस। स्टोरी किस पर जोर देता है? यह स्टोरी जो है वो डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस पर, दैट मीन मोह माया को त्यागने और मृत्यु को स्वीकार करने की ओर इम्फेसाइज करता है, जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द sermon।
उपदेश का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीफ एंड ओवरकम इट। ये उन्होंने बताए हैं कि ग्रीफ, शोक तो आएगा लेकिन उस पर हमें काबू पाना है, उससे मुक्ति पाना है। 16 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द बॉडी आफ्टर डेथ एज पर बुद्धा। बुद्धा के अनुसार बॉडी जब डेथ हो जाता है तो क्या किया जाता है, लोग इसे जला देते हैं और वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अबाउट इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इट बर्न एंड रिटर्न्स टू एलिमेंट। पंच तत्व में शामिल हो जाते हैं, ये जला देते हैं उस बॉडी उसके बाद। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा वांट पीपल टू अटेन। लोगों को किस चीज के रूप में बुद्धा अटेंड कराना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सोरो, फ्रीडम फ्रॉम सोरो, कि दुखों से मुक्त हो जाओ, दुखों से मुक्त हो जाओ, डिटैचमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाट शुड वन गिव अप अकॉर्डिंग टू बुद्धा। कहता है बुद्धा के अनुसार किस चीज को त्यागने की आवश्यकता है, तो बुद्धा के अनुसार डिजायर्स को त्यागने की आवश्यकता है, इच्छा को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इच्छा ही लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में फंसाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सरमन मीन। सरमन का मतलब क्या होता है, सरमन का मतलब होता है उपदेश। दैट मीन या स्पीच ऑन रिलीजियस, धार्मिक पर कोई चीजों या मोरल सब्जेक्ट पर, नैतिक विषयों पर कोई उपदेश दिया जाए उसे कहते हैं सरमन। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम ग्रीफ। कौन सा सही रास्ता है दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करने का, तो दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीजों के मोह माया से मुक्त हो जाना। इसी से ओवरकम किया जा सकता है, दैट मीन दुखों से, ग्रीफ के ओवरकम किया जा सकता है, दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा। बुद्धा के अनुसार जीवन का सच्चाई क्या है। जीवन की सच्चाई है, सबसे अटल सच्चाई है, डेथ, मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी सिम्बलाइज। किस्सा गौतमी की कहानी क्या सिम्बलाइज करता है, यूनिवर्सल सफरिंग के बारे में, कि वो एक सार्वभौमिक दुख का प्रतीक है, किसी का भी डेथ जो है वो होना ही है, अपने बेटे हो या कोई भी हो जिसके प्रति। तो किस्सा गौतमी हर जगह भटक रही थी, इसी के पर दिया है कि किस्सा गौतमी एक सिम्बलाइज करे यूनिवर्सल सफरिंग का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड किस्सा फील आफ्टर द रियलाइजेशन। जब वो रियलाइजेशंस को, वास्तविकता को समझती है तो कैसा फील करती है, उसे बहुत ही शांति महसूस होता है, रिलीफ महसूस करती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर इनलाइटमेंट। बुद्धा इनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद, दैट मीन ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं, वो प्रीच एंड स्प्रेड नॉलेज। प्रीच मतलब होता है उपदेश का बांटना देना, और स्प्रेड नॉलेज लोगों तक ज्ञान का बांटने का काम करते थे। इस तरह से सभी क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।